विषय है और मैं इसके लिए गौरवान्वित हूँ और पूरी बार एसोसिएशन का मैं आभारी हूँ। खासकर हमारे यशस्वी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिश्रा जी हैं, इन्होंने कम से कम मुझे 4 बार फोन किया। मैं भीटी में एक लोकप्रिय मेरे बहुत ही ईमानदार लेखपाल सुधीर कुमार बलिया का रहने वाला है, तो उसकी सगाई समारोह थी व्हाइट पैलेस में। वहाँ मेरे जाने वाले कम से कम सैकड़ों लोग होंगे। मैं किसी तरह से उनसे पीछा छुड़ा के इन्हें मुझे जाना है कार्यक्रम में, मिश्रा जी ने कहा है, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और बार एसोसिएशन की जो परंपरा रही है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का बहुत ही अच्छी सोच है। मैं बता दूं आपको, कल रविवार को जंगल तिकोनिया में मैंने भी 200 बच्चों के साथ, ऐसे अनाथ बच्चे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, पैर में चप्पल नहीं तो कपड़े नहीं तन में, उन बच्चों के साथ मैंने भी अंबेडकर जयंती मनाया, सेवा समर्पण और सम्मान समारोह मनाया। मैंने आपको भेजा था और जो मुझसे बन पड़ा कि भगवान ने इतनी सैलरी दी है कि 10% 10,000 भी खर्च करें उन बच्चों के लिए, टॉफी कुरकुरे या फ्रूटी वाले जी, और 10 ऐसी बच्चियां जो उन बच्चों में से, अभावग्रस्त बच्चों में से, जंगली बच्चों में से, जंगल में रहने वाले बच्चों में से 10 बच्चियां जो टॉप स्पोर्ट्स में आई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन बच्चियों के लिए मैं 10 जोड़ी जूता ले गया था वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर के कहने पे। उनको जूता दिया, चप और पेंसिल और सबों को कॉपी दिया, तो एक आत्म संतुष्टि मिलती है। ये अपनी अपनी भावना की बात है कि जैसे जिसकी भावना रहे, तो ये संतुष्टि है। अंबेडकर जी ने जो किया, मेरे मायने में तो कोई नेता पैदा ही नहीं लिया जो उनके सामने जो उन्होंने किया, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, जो छूत भावभेद जो हमारे समाज में फैला था कि छोटी जाति के लोग बड़े दरवाजे में पानी नहीं पी सकते थे, दरवाजे पर नहीं जा सकते थे, गांव के दक्षिण तरफ उनका या एक निश्चित तौर पर उनका कॉलोनी होती थी, अछूत कहे जाते थे, उनका छुआ हुआ आदमी खाना नहीं खाता था, परोसा हुआ खाना नहीं खाता। ऐसी व्यवस्थाओं में हम झगड़े हुए थे, जबकि भगवान ने उनको बनाया, भगवान ने हमको भी बनाया। एक जगह लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कि जब मैं स्कूल में पढ़ने गया तो शिक्षक ने हमें निकाल के बाहर कर दिया। दिन भर पैर के नीचे, वृक्ष के नीचे वो सोचते रहे कि मुझे निकाला क्यों गया है। अंत में माँ से जाके पूछा उन्होंने कि माँ मेरा क्या कसूर है जो टीचर ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। माँ ने बताया, बेटा हम पिछड़ी जात के हैं, हम अगली जात के नहीं है, इसलिए टीचर ने निकाल दिया। तो उसने, भीमराव अम्बेडकर ने उस माँ से वादा किया, माँ मैं ऐसा संविधान लिखूंगा, माँ मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको अवसर की समानता हो। और यही अंबेडकर जी ने लिखा, अनटचेबिलिटी पर लिखा। उन्होंने लिखा कि हर एक व्यक्ति को धर्म, उपासना, पूजा, लिंग सबका समान अधिकार है। उन्होंने लिखा कि वृत्ति, व्यापार, बिजनेस करने का सबको समान अधिकार है। उन्होंने लिखा कि रोजगार पाने का समान अधिकार है। उन्होंने लिखा कि पॉलिटिक्स करने का, भाग लेने का, विधायक बनने का, संसद बनने का समान अधिकार है। वो अधिकार संविधान में समान अवसर प्रदान करता है। इसी समान अवसर के कारण आज हमारे लोग, रिप्रेजेंटेटिव हमारे समाज में हैं, जैसे मोहम्मदाबाद गोना में एसटी सीट है, जैसे कई एसटी सीट है, तो इसी संविधान का कारण है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जाति कमेटी के चेयरमैन ये रह चुके हैं। इन्होंने संविधान लिखा और ये 1-2 डिग्री नहीं थी इनके पास, बीए इन्होंने महाराष्ट्र से किया, लंदन इकोनॉमिक्स से किया, पीएचडी की डिग्री किया, इन्होंने एमएससी किया, डीएच किया,
न जाने कितनी डिग्रियां इन्होंने बैरिस्टर ऑफ लॉ किया, तमाम डिग्रियां 16-17 डिग्रियां ये विद्वान रह चुके हैं। इनके बारे में जितना भी कहा जाए सूर्य को रोशनी दिखाने के समान होगा। और हमें ये प्रण लेना चाहिए, हमें ये सौगंध खानी चाहिए, केवल मीटिंग करने से नहीं, ये सौगंध खानी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को, मानव को, जो ईश्वर की रचना है, जो सृष्टि है, उसका भेदभाव लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और खान पान के आधार पर या पैसे के आधार पर न करेंगे, न करने देंगे। चाहे वो समाज में कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे, डट के सामना करेंगे। जय हिंद, जय भारत।